अभी पवन सिंह का अपकमिंग सॉन्ग तुम्हारे सिवा का चर्चा हो ही रहा था कि इसी बीच खेसारी लाल यादव ने अपने एक नए गाने नागिन धुन का टीजर रिलीज कर दिया है। और खेसारी लाल यादव का ये टीजर सारेगामा हम भोजपुरी चैनल की ओर से रिलीज किया गया है। आप अक्सर एक बात गौर करते होंगे कि भोजपुरी की इन दोनों स्टार का गाना लगभग एक ही समय पर आता है। भले ही इन दोनों का गाना एक दो दिन आगे पीछे आता है, लेकिन इनके गानों के बीच में ज्यादा समय का अंतराल नहीं होता है। हालांकि अभी यह निश्चित नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह का गाना तुम्हारी सिवा कब रिलीज होगा, लेकिन खेसारी लाल यादव का नागिन धुन का टीजर आज ही रिलीज कर दिया गया है। और इस गाने को लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि खेसारी का ये गाना 4 से 5 दिन के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन पवन सिंह के गाने का भी कोई फिक्स डेट नहीं बताया गया है और ना ही इस गाने के टीजर का कोई डेट सामने आया है। जबकि पवन सिंह ने अपने इस गाने तुम्हारे सिवा के लिए कई बार मन से ये बात कहा भी है कि मेरा एक गाना होली के बाद रिलीज होने वाला है, लेकिन अभी तक पवन सिंह के इस गाने का कोई अता पता नहीं है। ये गाना कब आएगा और कब नहीं आएगा। जबकि इस गाने को लेकर बहुत दिन से सोशल मीडिया पर माहौल भी बनाया जा रहा था। जबकि खेसारी लाल यादव के गाने की तो कोई चर्चा भी नहीं थी और अचानक से सारेगामा हम भोजपुरी चैनल की ओर से खेसारी लाल यादव के एक नए गाने का टीजर रिलीज कर दिया जाता है। तब से खेसारी लाल यादव के इस गाने की चर्चा चारों ओर होने लगी है। आज भी खेसारी के इस अपकमिंग गाने का टीजर रिलीज किया गया है और इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि खेसारी लाल यादव की फिल्म फरिश्ता का एक और गाना जल्द ही आप सबके बीच रिलीज होने वाला है। मतलब खेसारी इन दिनों बैक टू बैक गाने रिलीज कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको आगे एक वीडियो में बताते हैं कि खेसारी की फिल्म फरिश्ता का कौन सा गाना रिलीज होने वाला है और वो गाना कब तक आएगा और वो गाना किस चैनल से आने वाला है। ये सब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे। मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। खेसारी लाल यादव की फिल्म फरिश्ता जब से रिलीज हुआ है तब से उस फिल्म का अब तक 3 गाना रिलीज कर दिया जा चुका है, जिसमें एक गाना था करिया ड्रेस। और ये गाना आज 2 हफ्ते पहले रिलीज किया गया है और इस गाने पर 2 हफ्ते के अंदर 36 लाख व्यूज है और ये गाना दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। उसके बाद खेसारी लाल यादव की फिल्म फरिश्ता का एक और गाना रिलीज किया गया, जिस गाने का नाम है पगले बना दी राम जी। और खेसारी का ये गाना आज से 7 दिन पहले रिलीज किया गया है, जिस गाने पर 61 लाख व्यूज है। और खेसारी लाल यादव का ये गाना भी वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल की ओर से रिलीज किया गया था। और खेसारी का ये गाना इतना मार्मिक गाना है कि आप भी इस गाने को देखकर भावुक हो जाएंगे और खुद को रोने से रोक नहीं पाएंगे। खैर, उसके बाद खेसारी लाल यादव का एक और गाना रिलीज किया गया था, जिस गाने का नाम है कूंजदा ना लोढ़ा से। और ये गाना 3 दिन पहले ही वेब म्यूजिक चैनल की ओर से रिलीज किया गया है और 3 दिन के अंदर इस गाने पर 17 लाख व्यूज है। और आपको बता दें कि अब फरिश्ता फिल्म का एक और गाना का चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है कि खेसारी का एक और गाना रिलीज होने वाला है, जो कि फरिश्ता फिल्म का ही है। और ये गाना भी वेब म्यूजिक से रिलीज किया जाएगा और इस गाने का नाम है लड़ जाला हो अंखिया। और इस गाने को लेकर कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव का ये गाना 22 मार्च को रिलीज किया जाएगा। यानी खेसारी लाल यादव की फिल्म फरिश्ता का ये गाना कल सुबह 6 बजे वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाएगा। और ये गाना खेसारी की फिल्म फरिश्ता का चौथा गाना होगा, जिस गाने में खेसारी यादव लाल यादव के साथ आवाज दिया है भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह ने। और इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ नजर आने वाली हैं इस फिल्म में नजर आ चुकी भोजपुरी अभिनेत्री पूजा गांगुली, जो कि इस फिल्म का गाना करियर ड्रेस में भी नजर आ चुकी हैं। और आपको बता दें कि पूजा गांगुली के साथ साउथ इंडियन एक्ट्रेस मेगा श्री और इस फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू पंडित आज से 2 दिन पहले पटना फरिश्ता फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे और यहां पहुंचकर फरिश्ता फिल्म के टीम मेंबर्स ने पटना के मीडिया कर्मी से बातचीत भी की। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के साथ इस फिल्म में नजर आ चुकी साउथ इंडियन एक्ट्रेस अभिनेत्री मेगा श्री ने बताया कि वो पहली बार पटना आई थी और उनको बिहार आकर काफी अच्छा लगा। उसके बाद कुछ पत्रकारों ने मेगा श्री से इस फिल्म के बारे में जब पूछा कि आप तो साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, आपको भोजपुरी फिल्म करने में काफी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप कैसे करती थी, आपको भोजपुरी भाषा कैसे समझ आती थी। तो मेगा श्री ने बताया कि इस फिल्म में खेसारी सर ने मेरी बहुत मदद की है। मुझे भोजपुरी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती थी, तो खेसारी सर मुझे ट्रांसलेट करके समझाते थे, तब मैं एक्ट कर पाती थी। मेगा श्री ने बताया कि जब मैं भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म कर रही थी तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तब मैं डायलॉग को कॉपी पर लिखती थी, पहले याद करती थी, रटती थी, तब जाकर उसकी लिपसिंग कर पाती थी। लेकिन फरिश्ता फिल्म की शूटिंग तक मेगा श्री को भोजपुरी काफी हद तक समझ में आने लगी थी, इसलिए इस फिल्म की शूटिंग में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। खैर, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए।